अभी हम लोग शुरू करते हैं। ओके, देखिए कल हमने टाइप नंबर 1 के 16 क्वेश्चंस किए थे। आज टाइप नंबर 2 के हमारे पास 17 क्वेश्चंस हैं। इनको देखिए सब लोग जरा। आपको बोला है 1/2, 1/2 और 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा। जैसा आपसे बोला है एज इट इज करना है ना। रेशियो ऑफ द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर्स, है ना। मतलब पहले आप क्या करेंगे कि वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात, तो पहले आप इनका स्क्वायर निकालो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 1+1 ये हो जाएगा आपका 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 1+1 ये हो जाएगा आपको 4/3 के वर्ग। मतलब आपको इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये बनेगा आपका 9/4, ये आपका बनेगा 16/9। और अब आपको क्या करना है, इनके व्युत्क्रम का अनुपात बताना है। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या होता है, पलटना। तो अगर आप इसको पलट दोगे तो ये बनेगा आपका 4/9 और इसको पलट दोगे तो ये क्या बनेगा आपका 9/16 का रेशो बनाना है। और कभी भी रेशो ऐसा बनता है तो आप जानते हो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 इंटू 4 ये आपका बनेगा 64 और 9 इंटू 9 ये आपका बनेगा 81। ये आपका आंसर आएगा कौन सा वाला, ए वाला, 64:81। ओके, क्लियर है। ओके, 64:81 समझ में आ गया। कुछ भी नहीं किया हमने। पहले उन्होंने बोला वर्ग का व्युत्क्रम, तो पहले स्क्वायर निकाल दिया, इनको सिंप्लीफाई करा, स्क्वायर निकाला और इनका रेसिप्रोकल, इनका व्युत्क्रम। तो 9/4 का 4/9, 16/9 का 9/16 एंड जस्ट सॉल्व किया हमने। आपका आंसर आया कितना, 16:81। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 18, 1/6 और 1/4 का तृतीय अनुपाती बताइए। कल मैंने आपको मीन प्रोपोर्शन परसों ही बता दिया था ना, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, उससे करना है। हाँ, नहीं एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिना एलसीएम लिए अपना आंसर आ जाएगा। चलो देखो इधर जरा, क्या बोल रहे हैं, 1/6 और 1/4 का तृतीय अनुपाती बताइए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1/6 एंड 1/4। देखो तृतीय अनुपाती बनाने का मतलब क्या है, आपको पता है तीन चीजें होती हैं जब भी मीन प्रोपोर्शन आता है, ए बी और सी। ए को बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को बोला जाता है सेकंड प्रोपोर्शन, सी को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। तो आपको क्या निकालना है, आपको सी निकालना है। मतलब ए और बी आपको दिया हुआ है, ए कितना है तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। बी कितना है तो 1/4 है। आपको रूल याद होगा, हमने लिखा था ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, सी निकालना है मतलब बी का स्क्वायर और अपॉन में ए। बी आपके पास कितना है 1/4, सो 1/4 का स्क्वायर करना है और उसको डिवाइड करना है आपको किससे, 1/6 से। 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, ये आएगा 1/16, 1/16। और 1/6 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 6/1। फर्दर आप सॉल्व करते हो तो 6/16। इसको आपने अगर और सॉल्व किया तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। सो 3/8 आना चाहिए आपका आंसर। बोलो 3/8 आ रहा है क्या? तो आपका आंसर आएगा कौन सा वाला, ए वाला, 3/8। देखो तृतीय अनुपाती मतलब मैंने आपको बताया था जब बी दोनों में कॉमन होता है ना। तो आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी आपको फाइंड करना है ना। तो हमने ये वाला रूल पढ़ा था, ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/6, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालना है, और बी की वैल्यू कितनी है 1/4, है ना। तो आपने क्या करा कि बी स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर अपॉन में ए मतलब हो गया 1/6। इसको आपने सॉल्व किया। सो 1/4, किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं, 1/4 का वर्ग
और इसको आप क्या कर रहे हो, इसको आप कर रहे हो 1/6 से, है ना। तो 1/6 पलट कर क्या होगा, 1 इधर और 6 इधर, तो 1/4 मतलब 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, इसलिए 6 ऊपर है और 16 नीचे है, तो 6/16 मतलब 3/8, 3/8। ओके है, ठीक है। तो आंसर आपका करेक्ट वाला क्या होगा, 3/8, नॉट 8/3। 8/3 गलत होगा, 3/8 आपका एकदम राइट वाला आंसर होगा। बताइए, क्लियर है सभी को, जल्दी से बता दो। इसको करिए, इसको सॉल्व करिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग धर्म, शशांक। चलो देखिए क्या करेंगे यहां पर। ए, देखो मैं पहले पूरा लिख देता हूं, आपको तो बेटर समझ में आएगा। ए प्लस बी का रेशो दिया है, बी प्लस सी का रेशो दिया है, और सी प्लस ए का रेशो दिया है ना। ये क्या है 6, ये क्या है 7, और ये क्या है 8, है ना। 6, 7 और 8। इसके बाद आपको बोला है ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी 14 है। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 14 है। देखो एक अच्छा है, ये लेवल का क्वेश्चन है और आपको बताना है सी की वैल्यू क्या है। आप एक बात समझना, एक बात बहुत ध्यान से यहां पे सुनना, दोनों में डिफरेंस क्या है इस बात को समझना। ये रेशो है और ये रियल वैल्यू है। एबीसी को जोड़ने पर रियल में पता है कितना आएगा, एबीसी को जोड़ने पर रियल में 14 आएगा, 14 आएगा, जबकि ये उनका रेशो है। आप थोड़ी देर के लिए इनको प्लस कर दो, सुनते जाना है ना, थोड़ी देर के लिए आप इन्हें प्लस कर दो। अगर आप इन्हें प्लस करोगे तो देखो क्या होगा, ए बी बी सी और सी ए, आप अगर इन्हें जोड़ोगे, और ये क्योंकि रेशो है ना, तो आप इनको, रेशो है तो इनको आप थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, 6x 7x और 8x। एक्स नहीं मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो या तो 1 की वैल्यू बोल दो या एक्स की वैल्यू बोल दो, एक ही बात है ना। तो आप देखो ए बी में ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार, सी कितनी बार है, 2 बार। तो अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c, और अगर आपने इन तीनों को प्लस किया तो ये आएगा आपका कितना, 21x, राइट। इसको अगर आप और देखते हो तो 2 कॉमन निकलेगा, मतलब क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21x। तो अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे ओनली a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, तो क्या ये 21x अपॉन 2 के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई सभी को, है ना। तो मैंने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इससे निकाल ली। a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो 2a 2b 2c, और इन तीनों को प्लस करा तो 21x, 2 कॉमन निकला और 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं ए बी सी की जगह पता है ये रख सकता हूं, तो ये जो ए बी सी है इसकी जगह मैंने क्या लिखा, 21x/2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, मुझे x की वैल्यू पता करनी है, तो 14 का डबल करेंगे 28 अपॉन में आपका 21 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 4 जा और 7 3 जा, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 4/3। इतनी बात समझ में आई। अभी x की वैल्यू आई है, अभी आंसर नहीं आया है। अब ये देखो कि आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा गया है c की वैल्यू बताओ। आपको एक बात पता है कि ABC का टोटल 14 है, एबीसी का टोटल कितना है, 14 है, मतलब एबीसी तीनों का टोटल 14 है। अब अगर मुझे एबीसी में से, समझना, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं
ए और बी घटा दूं तो क्या सी मिल जाएगा? सोच कर देखो, ए बी सी में से अगर ए और बी घटा दें तो क्या सी मिलेगा? एबीसी में से ए और बी गया तो बचा कौन? सी। अच्छा, एबीसी की तो रियल वैल्यू आपको पता है कि एबीसी की रियल वैल्यू 14 है, लेकिन ए और बी की वैल्यू कितनी? तो ए और बी की रियल वैल्यू नहीं पता, ए और बी की वैल्यू कितनी है? 6x। तो 6x में x का मान रखो, तो x का मान कितना है? 4/3। 4/3 से अगर आपने सॉल्व किया तो ये कितना आएगा? 8। मतलब ये क्या है? ये a और b का रेशो है ना? a और b की वैल्यू कितनी है? 8। तो 14 में से a और b 8 घटाया तो बचा कितना? 6, और ये 6 क्या है? c है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कितना आएगा? इसका आंसर आएगा आपका b, मतलब 6। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको आराम से समझ में आया होगा कि यहां पर क्या हमें करना है ना? एक बार फिर बता रहा हूं, आपने इतना तो आपको समझ में आया, इससे आपको x की वैल्यू पता चली। आपने x इसकी जगह पर, एबीसी की जगह पर 21x/2 रखा, 21x/2 रखा, x की वैल्यू आपको 4/3 मिली। अब देखना, आपको c निकालना है तो आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि एबीसी में से अगर a और b हटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा? c। एबीसी की वैल्यू तो मुझे 14 पता है, लेकिन a और b कितना? तो a और b की वैल्यू है 6x। 6x को अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू 4/3, सॉल्व किया कितना आया? 8। a और b की वैल्यू कितनी है? a और b की वैल्यू है 8। तो abc में से 14 में से a और b 8 गया तो बचा हमारे पास 6, और 6 किसकी वैल्यू हो जाएगी? c की हो जाएगी। बताइए, कोई दिक्कत है? इसकी एक ही मेथड है भाई अनूप सिंह, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दिया ही इस पर्पस से है, आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। रीजन ये है कि ये चीज आपके पास रेशो में दी हुई थी, है ना? ये आपके पास रियल वैल्यू है और ये आपके पास रेशो है, इसलिए आप लॉजिक आपको मतलब इस तरीके से लगाना ही पड़ेगा, इस तरीके से करना ही पड़ेगा। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? ओके। और ये x का फंडा आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अगर आप x नहीं लगाओगे ना तो आप फिर 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 की वैल्यू 4/3, पर आपको समझ नहीं आएगा यहां 1 की वैल्यू किस में निकालना है, इसलिए मैंने यहां पे x नाम रख दिया। अगर आप x नहीं भी रखोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, पर आप थोड़े से उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने x लिख दिया। हाँ, ऑप्शन से तो जा ही सकते हो, वो तो है ही हमारे पास एक तरीका, पर मेथड आप सीख लो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। b माइनस ए का 30% इज इक्वल टू b प्लस ए का 18%, तो a रेशियो b क्या होगा? a अनुपात b क्या होगा? एकदम आसान क्वेश्चन, करिए। देखो क्या करेंगे, कुछ मत इसमें आप ज्यादा करो, जैसा बोला है वैसा लिख लो। b माइनस ए का 30%, तो 30% मतलब 30/100 बराबर है b प्लस ए का 18%, है ना? तो ये भी बराबर है। परसेंट का आपको पता है कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे? 6 से कैंसिल होगा ये 5 बार, 6 से कैंसिल होगा ये 3 बार। 5 का गुणा करो जरा दोनों में, तो ये बनेगा 5b माइनस 5a। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3b प्लस 3a। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? आप a एक तरफ b एक तरफ, तो ये इधर आएगा 5 और 3, सॉरी 5 और ये 3 इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 5 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा केवल 2b, और 3a है, 5 उधर गया तो ये बन जाएगा आपका कितना? 8a। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब आप क्या करेंगे? a को इधर ही रहने दो, b को इसके नीचे ले जाओ,
2 को वहीं रहने दो, 8 को नीचे ले जाओ। आप इसको और अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 1/4। तो आपको ए और बी का रेशो पता चल गया कितना, 1/4। यही तो आपसे पूछा था, ए और बी का रेशो बताओ, 1/4। और 1/4 मतलब कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। बस। हाँ ज्योति रंजन, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ये एक इजी लेवल है, मतलब ये एक कॉमन लेवल है हर एग्जाम के हिसाब से, इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए। बताइए, क्लियर है। b-a का 30%, ये हो गया। b+a का 18%, या 5 बचा, या 3। 5 का मल्टीप्लाई दोनों में, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में, a एक तरफ b एक तरफ, a और b का रेशो बनाया, a और b का रेशो कितना बन गया, 1/4। ठीक है, यहां तक सब कुछ ओके है। नेक्स्ट, ये लो। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10:18, 7:21, 12:16, 8:20 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है ना। आपको बताना है इन सब में सबसे बड़ा कौन है। तो आप एक बार कोशिश करो, फिर एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको इसमें बताता हूं कैसे आप आंसर निकाल सकते हो बढ़िया आसानी से। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं करने के लिए, एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। ओके, करें। देखो, आपको पहले मैं एक चीज बताता हूं कि कभी भी किसी रेशो को, जैसे कोई भी आपको एक रेशो दिया है, मैंने कहा कि आपसे 1:4, इस 1:4 को परसेंटेज में बदलिए, कि इसको अगर हम परसेंट में बदले तो कितना, या कभी कभी परसेंट को आपको रेशो में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहले इसको सीख लो कि रेशो को परसेंट में कैसे बदलते हैं या परसेंट को रेशो में कैसे बदलते हैं। दोनों बातें सुनना ध्यान से, है ना। आपको पता है कि कभी भी रेशो दिया रहे तो उसको हम 1/4 लिख सकते हैं, है ना। अगर आपके पास a:b है तो आप उसको a/b लिख सकते हो। और अब कुछ मत करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये पता है कितना परसेंट बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 25%। सो 1/4 मतलब क्या हो जाता है, 25%। क्लियर है इतनी बात। तो अब आप देखना, पहले तो आप सारे रेशो लिख लो। एक रेशो आपके पास कितना है, 10:18। दूसरा रेशो आपके पास कितना है, 7:21। तीसरा रेशो आपके पास कितना है, 12:16। और चौथा रेशो आपके पास कितना है, 8:20। और आप देख रहे हो ये सब आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो सबको कैंसिल कर दो। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे 2 से तो ये 5 बार, और ये 2 से 9 बार। ये कटेगा 7 से 1 बार और 7 से 3 बार, है ना। ये कैंसिल होगा 4 से 3 बार और 4 से 4 बार। ये कैंसिल होगा आपका कितना, 2 से 4 बार, 4 से 2 बार और 4 से 5 बार। राइट। अब आप इनको परसेंट में बदलो तो ये क्या हो जाएगा, 5/9 इंटू 100। और 5/9 इंटू 100 का मतलब होता है 55.55%। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बनेगा आपका, 1/3 इंटू 100, ये आपका आएगा 33.33%, है ना। ये सब आपने परसेंटेज में सीखा है। 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, सो 3/4 इंटू 100, तो 3/4 इंटू 100 करोगे तो ये आपका आएगा 75%। इसको सॉल्व करोगे तो 2/5 इंटू 100, और 2/5 इंटू 100 को अगर आपने सॉल्व किया तो ये आएगा आपका 40%। ठीक
ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहां पे सबसे बड़ा परसेंटेज आपको कौन सा दिख रहा है? तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा परसेंटेज यहां पे 75% है, सब में बड़ा वही है ना, और वो किससे बना है? 3/4 से। तो 3/4 आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब 3:4। ए वाला आंसर एकदम परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, 3/4। अब 3/4 किससे बना? 12 और 16 से। अगर ऑप्शन ये देते तो ये आंसर होता, पर उन्होंने सबको कैंसिल करके दे दिया, तो इसलिए हमने आंसर 12/16 ना देकर, मतलब 12/16 ना देकर 3:4 दिया है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कई बार परसेंटेज दे देते हैं और बोलते हैं इसको रेशो में कन्वर्ट करो, तो इस तरीके से आप उसको करोगे, है ना। बहुत आसान था। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लो कभी आपको बोला कि 150% को रेशो में बदलिए, है ना, इसको एक्स रेशो वाई लिखिए, तो कुछ नहीं करना है। 150% मतलब क्या होता है? 100। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, तो ये आपका क्या बन गया? 3:2। ये आ गया, समझ में आया? 100 का भाग दिया तो कुछ ना कुछ भिन्न आएगा, फ्रैक्शन आएगा, उसको रेशो में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका क्या बन गया? वो 3/2। ओके है। तो याद रखिए दोनों चीजें, रेशो को तो आपने परसेंट में बनाया, परसेंटेज को रेशो में, इस तरीके से हम बनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा सा छोटा हो गया इंग्लिश में, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं। 4 की पावर 3.5 और 2 की पावर 5 को रेशो में कन्वर्ट कीजिए, है ना। करिए, मतलब इसको थोड़ा सा हमें और सिंप्लीफाई करना है, इसको थोड़ा सा और इजी बनाना है। तो आप इसको कैसे करोगे ये बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा आपका, बताइए। हाँ, वैजंती क्या पूछा है? मैंने तो एक करके बताया आपको अलग से, है ना, पूछा नहीं है, वो करके बताया है। ओके, क्या आंसर आ रहा है? 4:1। देखो कैसे करोगे आप यहां पर, आपको वैसे हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे सर्ड्स एक्सपोनेंट, मतलब घातांक करनी। फिलहाल आप इतना यहां पर समझिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप इस बात को समझना कि यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, बेस इक्वल कर सकते हैं क्या? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और पूरे की पावर क्या हो जाए? पूरे की पावर हो जाए 3.5। ऐसे ही 2 की पावर 5 को ऐसे ही रहने दो, बेस हमने इक्वल कर लिया, है ना। अब आपको पता है कि कभी भी ब्रैकेट हो तो इनका मल्टीप्लाई होता है, इनका हमेशा गुणा होता है। तो 3.5 का अगर आप डबल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7, और ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 5। क्लियर है? अब इसको इधर लेकर चलते हैं। तो 2 की पावर 7 और रेशो 2 की पावर 5। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पर 2 7 बार आया है, यहां 5 बार आया है। आपको और क्लियर करने के लिए मैं इसको ब्रेक करता हूं। क्या मैं इसको 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? और इधर आपके पास ऑलरेडी 2 की पावर 5 है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 मतलब बचा 4, और 2 की पावर 5 मतलब 1। ये आपका आंसर है। इधर तो कुछ भी नहीं बचा, तो इधर एक बचा। भाई इधर 5 बार है तो इधर इधर 2 5 बार लिखा है, इसका मतलब क्या है? 2 × 2 × 2 × ऐसा 2 कितनी बार लिखा है? ऐसा 2 लिखा है आपका 7 बार। इधर 2 कितनी बार लिखा है? इधर 2 लिखा है 5 बार। ठीक है, तो 5 बार से 5 बार तो कट जाएगा ना, इधर क्या बचेगा? 2 × 2 4, और इधर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? 4:1, 4:1, ऑप्शन डी। बताइए, क्लियर है? हाँ,
ओके, मैं देखता हूं एक बार। चलो, क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट, इसको लीजिए। देखिए, इसको आप लोग कर लेना, मैं आपको बता देता हूं, कुछ नहीं है। ए अपॉन बी, है ना, ए रेशो बी में क्या जोड़ा जाए जिससे आपको क्या मिल जाए, सी बाई डी। बस इसको सॉल्व करना है ना, सी बाई डी मिल जाए। तो आप इसको क्या करोगे, ए डी प्लस डी एक्स सी बी प्लस सी एक्स, फिर ये एक तरफ हो जाएगा आपका डी एक्स माइनस सी एक्स, इधर आ जाएगा आपका सी बी माइनस ए डी, फिर इसमें x कॉमन निकल जाएगा, d माइनस सी, इधर बचेगा सी बी माइनस ए डी, और ये जो है आपका x की वैल्यू अगर निकालना है, क्या जोड़ा जाए, a अपॉन बी में क्या जोड़ा जाए कि ये आ जाए, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर सी बी हो जाएगा, इधर ए डी हो जाएगा, और इधर आपका d माइनस सी नीचे चला जाएगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा आपका? ठीक है, सी बी हो गया, सी बी कहां है? आई थिंक कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है इसमें। चलो, इसको आप छोड़ो, ये आपका आंसर आएगा, है ना। ए अपॉन बी में क्या जोड़ा जाए कि सी अपॉन डी मिल जाए। तो क्या जोड़ा जाए मतलब कुछ भी लिख दो, एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, और इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने दो टाइप अभी सीखे, दो टाइप थोड़े इजी इजी जो कैलकुलेटिव हैं, ये हमने सीखा। अब आप आगे थोड़ा ध्यान से इसका कंसेप्ट समझिएगा कि यहां पर हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो आप एक बात समझना, मैं आपको यहां पे तीन इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूं, जितने लोगों का बेसिक इसमें क्लियर नहीं है उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तीन चीजें मैं आपको बताता हूं, सुनते जाइएगा, है ना। पहले तो आप ये समझिए कि जैसे रेशो आपको कभी दिया हुआ है ना, कभी आपको कोई रेशो दिया हुआ है, मान लीजिए ए और बी का रेशो आपको दिया हुआ है 4:3, तो इसको हम 4x और 3x क्यों लिखते हैं, है ना। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा, भाई हमें बचपन से सिखाया गया कि दोनों के आगे आप x लिख दो और इसको 4x और 3x लिख दो। क्यों लिखना है ना, इसका कारण मैं आपको समझाता हूं क्यों ऐसा हम करते हैं। सपोज करिए कि ए और बी के पास, ए के पास 800 रुपए हैं और बी के पास 600 रुपए हैं, है ना। तो आप अगर इसका रेशो बनाओगे तो ये किससे कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 200 से, 200 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 200 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार। 200 से कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार। इसलिए इनका रेशो क्या बना था, 4:3। क्लियर है। अब हमें ये, अभी तो आपको ये पता है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको ये नहीं पता, आपको नहीं पता कि ये क्या आया था। अगर केवल यही दिया जाए तो हमें एक बात पता है कि ए और बी कुछ रहे होंगे, दोनों को किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड किया गया होगा और भाग देने के बाद ये बने। मतलब अगर वो नंबर जो है इससे गुणा कर दिया जाए और इसमें गुणा कर दिया जाए तो हमें वही वाला नंबर क्या है, प्राप्त हो जाएगा, वही वाला नंबर हमें क्या होगा, मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब x क्या होता है, x वो नंबर होता है जिससे दोनों में भाग दिया था, तब जाके आपको ये मिला था। अब मान लो आपको पता चल जाए कि आपने दोनों में 200 का भाग दिया था, तो अगर आप x की वैल्यू आपको पता चल गई, तो इधर अगर आपने 200 का गुणा कर दिया, इधर अगर आपने 200 का गुणा कर दिया, तो 200 का 4 गुना क्या, 800 आ जाएगा, और 200 का 3 गुना 600 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, है ना। तो हम x क्या लेते हैं भाई, यहां तो मैंने आपको सब बता दिया, है ना, पर ये x और x क्या होता है, ये दोनों में कॉमन है। मतलब एक ऐसी कॉमन संख्या है जिससे दोनों को भाग देने के बाद ये आया था। अगर आपको ये वाली वैल्यू पता चल जाए कि वो क्या है, तो उसका गुणा करके आप रियल में वैल्यूज ला सकते हो। जैसे मैं आपको कहूं एक और क्वेश्चन, मैंने कहा
कि भाई पी और क्यू का रेशो 5:8 है ना। पी और क्यू का रेशो क्या है, 5:8 है। तो आप तुरंत इसको कर लोगे कि 5x और इसको आप कर लोगे 8x। पर अब आप बताओ वो संख्या क्या है भाई, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। x का मान तो कुछ भी आ सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। अब मैं बोल दूं कि x की वैल्यू यहां पे 100 है, तो आप तुरंत बोल दोगे सर ये रियल में 500 रहा होगा और ये रियल में 800 रहा होगा। समझ में आया। मतलब जो ओरिजिनल नंबर थे उसको आपने 100 से डिवाइड किया होगा, तब जाके उनका रेशो क्या बना होगा, 5:8 बना होगा। समझ में आया। सो एक्स हम क्यों लिखते हैं, एक्स वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन है और उस संख्या से दोनों को भाग देने के बाद आपको ये रेशो मिला होगा। मतलब ए और बी वास्तव में है कुछ और, किसी संख्या का दोनों में भाग दिया तब जाके कट पिट के वो क्या बने हैं, 4:3 बने हैं। तो अगर मुझे वो कॉमन नंबर मिल जाए, उसका मैं गुणा कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो रियल में क्या थे। आया समझ में। ये इसका लॉजिक होता है एक्स लिखने का। अब हम एक्स को ही क्या बोल देते हैं, हम एक्स को ही क्या बोल देंगे, एक्स को ही हम बोल देंगे कि एक्स का मतलब, हम कहीं कहीं पे बोलेंगे कि एक्स मतलब माना एक। तो आप 1 मानकर कर लो क्वेश्चन को या एक्स मान के कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसको कैसे समझते हो, बाकी मेहनत आपको उस पर करना है। ठीक है। अब मैं इसके आगे आपको कुछ चीजें और बता देता हूं, इसको सुनिएगा। देखो, मैं आपको 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप इनको बहुत ध्यान से समझना, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कब किससे भाग देते हैं। ए और बी का रेशो, फॉर एग्जांपल आप ले लो कि ए और बी का रेशो हमें, हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 5:4। अब मैं आपसे कहूं कि अगर ए के पास अगर 20,000 रुपए हो, ए के पास अगर 20,000 रुपए हो, तो बताइए बी के पास कितना। अगर ए के पास 20,000 रुपए हो तो बी के पास कितना। ठीक है, मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और एक्स को ही एचसीएफ बोलते हैं। वेरी गुड अजय। एक्स को ही क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। वो आगे मैं सिखाऊंगा, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं, अभी छोड़ दो। देखो इधर, ए के पास 20,000 रुपए हैं। आपको एक बात मैंने पहले भी बताई है कि रेशो मतलब पार्ट्स, रेशो मतलब टुकड़ा, रेशो मतलब हिस्सा। ए के पास कितनी चीजें हैं, आप ऐसे समझ लो, 5x से और 4x से। तो ए के पास अगर 20,000 है, तो ए के पास जो रेशो है वो 5x है। तो चाहो तो x लगाओ, चाहो तो बिना उसके कर लो। तो आपको पता चल गया कि ये जो 20,000 रुपए हैं ये 5 के बराबर है। अगर 5 की वैल्यू 20,000 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू 4,000 होगी। अरे 5 चीजें ए लेकर बैठा है और उनका मान 20,000 है। मान लो 5 मोबाइल उसके पास है, इसके पास 5 मोबाइल है, इसके पास 4 मोबाइल है। 5 की कीमत 20,000 है, तो एक की कितनी, हमेशा एक की वैल्यू निकालोगे ना। एक की वैल्यू कितनी, तो एक की वैल्यू होगी 4,000। अरे एक की वैल्यू अगर 4,000 तो बी की वैल्यू कितनी, तो बी के पास एक मोबाइल 4,000 का, तो 4 मोबाइल कितने के, 16,000 के। तो आप तुरंत बोल दोगे कि बी की वैल्यू कितनी आएगी, 16,000। समझ में आया। सो अल्टीमेटली आपको ऑलवेज, आपको हमेशा एक की वैल्यू निकालनी है, हमेशा एक की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन कैसा भी दिया रहे। दूसरी बात सुनना, मैंने आपसे कहा कि ए और बी का रेशो है, सपोज ए और बी का रेशो है 3:4, और मैंने फिर आपसे कहा कि ए और बी के पास टोटल 21,000 रुपी है। तो बताइए ए के पास कितना और बी के पास कितना, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए और बी के पास 21,000 है, तो 21,000 किसका है, ए का है क्या, नहीं। बी का है क्या, नहीं। ये दोनों का है ना। ये 21,000 दोनों का है। तो मैं 21,000 दोनों का है, तो दोनों का टोटल पैसा कितना है, 7। 7 की वैल्यू 21,000, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 3,000। 3,000 का मल्टीप्लाई एक बार आप 3 में करोगे और एक बार आप 4 में करोगे। समझ में आ रहा है। अगर ये ए का होता तो मैं 3 का भाग देता, अगर ये बी का होता तो मैं 4 का भाग देता, पर ये तो दोनों का है, तो 7 से भाग देंगे, तो एक का पैसा आएगा 9,000 और एक का पैसा आएगा 12,000। जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये दोनों बातें आप समझे, फिर तीसरी बात मैं बताता हूं, जल्दी से बताइए, क्लियर है।
ओके, यहां तक सबको समझ में आया। अब तीसरी और आखिरी बात और अच्छे से सुन लो, थर्ड कंडीशन और अच्छे से समझ लो, ठीक है। देखो, अब मैं आपको इसके आगे एक और चीज क्या बता रहा हूं, एक और चीज इसके आगे आपको ये बता रहा हूं, इसको आप 12,000 लिख लेना, इसका आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको, बहुत छोटी छोटी चीजें, आपको कंफ्यूजन होता है ना कब किसका भाग देना है, कब कैसे करना है, ये उनके लिए बहुत काम की चीज है। एकदम जो जीरो होते हैं ना, समझ ही नहीं आता कब किसका भाग देना है, उन लोग के लिए मैं सिखा रहा हूं। और मैक्सिमम लोग को ये आता होगा, पर मुझे एक बात ध्यान रखना, मुझे सबको लेकर चलना है। जिनको कुछ नहीं आता है उन्हें भी मुझे सिखाना है, और जिनको पहले से आता है उन्हें भी मुझे सिखाना है। इसलिए मैं हर चैप्टर में एकदम छोटी छोटी सारी चीजें बताऊंगा। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सीख जाओगे, है ना। इसलिए सारी चीजें अच्छे से हम सीखेंगे। ए और बी का रेशो, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 5:6। अब इसके आगे आपसे कहा जाए कि ए के पास, सुनते जाना बस, ए के पास बी से 2,000 रुपए कम है। ए के पास बी से 2,000 रुपए कम है, तो बताइए ए के पास कितना और बी के पास कितना। ठीक है, ए के पास बी से 2,000 रुपए कम है, तो बताइए ए के पास कितना और बी के पास कितना। अब एक बात सुनना, पूरे मैथ्स के लिए कॉमन बता रहा हूं, यहां के लिए नहीं, पूरे मैथ्स के लिए कॉमन है। आप ध्यान रखना, कभी भी पूरे मैथ्स में कहीं भी कम या अधिक शब्द आ जाए, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेस और इधर बोलते हैं मोर, इसका हमेशा मतलब क्या होता है, इसका हमेशा मतलब होता है अंतर, इसका हमेशा मतलब होता है डिफरेंस। क्या समझ में आ रही है इतनी बात? कभी भी लेस या मोर वर्ड आता है तो आपको हमेशा याद रखना है, इसका मतलब होता है अंतर, इसका मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं, देखो ए के पास 5 चीजें हैं, बी के पास 6 चीजें हैं, तो दोनों में ए के पास बी से 2,000 रुपए कम है, और वो तो होंगे ना, क्योंकि ए के पास 5 चीजें, बी के पास 6 चीजें, तो ए के पास बी से कितना कम है? 1, और रियल में कितना कम है? 2,000। तो 1 की वैल्यू अगर 2,000 है, तो 2,000 का मल्टीप्लाई एक बार 5 में करो, और 2,000 का मल्टीप्लाई एक बार 6 में करो, तो आपको ए और बी की वैल्यूज पता चलेंगी। बताओ मुझे, समझ में आया, हाँ या ना? है ना? तो मैंने आपको देखो बहुत आसान शब्दों में कहा, सिंपल सा मतलब है कि जिसकी वैल्यू उसके अनुपात का भाग देना है। आ रही बात समझ में? अगर ये पैसा ए का है तो मैं ए का भाग दूंगा, अगर ये पैसा बी का है तो मैं बी का भाग दूंगा, अगर ये पैसा दोनों का है तो मैं दोनों का भाग दूंगा, अगर ये पैसा कम ज्यादा है तो मैं अंतर का भाग दूंगा। मैं देखूंगा दोनों में डिफरेंस कितना और वैल्यू कितनी। अल्टीमेटली एक की वैल्यू निकालना है, ये अपना मेन पॉइंट है। इस बात को अगर आपने पकड़ लिया तो पार हो जाओगे, रेशो में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, इतनी सी छोटी सी चीज मुझे आपको सिखानी थी। अब चलते हैं थोड़े लेवल, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा अपना, है ना। और मैंने पहले भी कहा है कि 3 चैप्टर बहुत डिटेल में, मैं 2 चैप्टर खासकर मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। पहला परसेंटेज और अपना एक जो खुद अभी रेशो चल रहा है। ये 2 चैप्टर्स आपने अच्छे से सीखे तो आप पूरा मैथ्स अच्छे से कर लोगे। इसलिए इनको डीप में समझेंगे, बारीक बारीक चीजें इसकी हम अच्छे से देखेंगे। फिलहाल आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए सब लोग। ए, बी, सी और डी का रेशो कितना है? 9, 11, 7 और 5, है ना। फिर आगे आप एक बार कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ते जाओगे मजा आएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। हो गया? चलो देखो, ध्यान से पढ़ेंगे। आपसे बोला है ए और सी के पास बी से, ए और सी के पास बी से, है ना। तो आप तो रेशो में देखो, ए और सी का रेशो कितना है? ए और सी का रेशो है 16,
और बी का रेशो कितना है 11। तो ए और सी के पास बी से 4500 कम है। जैसे ही मैंने कम देखा मैं तो इनका अंतर लूंगा। अंतर कितने का है 5 का, और कितने का अंतर है 4500 का, क्योंकि मुझे तो एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू कितनी आएगी 900। हो गया काम, इतना समझ में आया। ए और सी के पास अगर 16 हिस्से हैं, बी के पास 11 हिस्से हैं, दोनों का अंतर है 5, जबकि रियल में उनका अंतर कितना है, रियल में उनका अंतर है 4500। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 900। अब देखना बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपए अधिक हैं। ठीक है, बी और सी, तो बी और सी कहां गए, ये रहे बी और सी, कितना है इनके पास 18। फिर ए और डी के पास, ए और डी कहां है, तो ए और डी कितने हो गए 14। तो बी और सी के पास ए और डी से दिख ही रहा है कितना ज्यादा है, 2 हिस्से ज्यादा है। अरे जब एक का मान 900 है, ठीक है, एक मिनट, बी और सी के पास कितना है 11 और 7 18, और अच्छा 4 का अंतर है ना, सॉरी 4 का अंतर है। और ए और एक की वैल्यू अगर 900 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 3600। खत्म, समझे। कोई ज्यादा काम नहीं करना था, जो छोटी छोटी चीजें बताई अगर समझे तो आपका आंसर एक बार में आएगा। इनमें अंतर है 5 का, आपको तो एक का मान पता चल गया, खत्म। एक का मान पता लगा लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो बी और सी के पास कितना है 18, ए और डी के पास कितना है 14, तो इनके पास इनसे कितना ज्यादा है 4। अब जब एक का मान 900 है तो 4 का मान कितना, आंसर आ जाएगा आपका 3600, 3600। ओके है यहां तक, ठीक। चलो नेक्स्ट लेते हैं, ये लीजिए। ये भी थोड़ा सा मिक्स टाइप है, इसके बाद फिर मोटे मोटे टाइप आएंगे, ये थोड़ा सा मिक्स टाइप और है। इसके बाद फिर आगे आपको काफी मजा आएगा। क्या हो गया अजय, ए और सी के पास बी से 4500 रुपए कम है ना। ए और सी के पास कितना था, अच्छा कम की जगह अधिक आना चाहिए था क्या, ए और सी के पास बी से, ए और सी मतलब 16 और बी के पास, हाँ यहां पे अधिक शब्द आना चाहिए था ना। ठीक है, यहां अधिक आना चाहिए, अधिक। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा मोर। ठीक है, इसको आपको करेक्ट करवा देंगे। लीजिए, देखो इस चीज को अच्छे से सीखना, ये बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगी। ए का 40% बी के 35% के बराबर है। जो नए नए बच्चे होते हैं ना, जो पहली बार करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, वो बोलते हैं ए का 40 बी का 45, तो वो तुरंत क्या करते हैं 40 और 45 का अनुपात बनाते हैं 5 से 8 बार, 5 से 7 बार, और वो बोलते हैं ये लो सर ए आंसर आएगा। ठीक है, जबकि आंसर क्या आता है, आंसर आता है आपका ये वाला, पलट जाता है, ये 7 इधर 8 इधर, है ना। क्यों होता है ऐसा, उसका कारण बताता हूं मैं, ऐसे में जल्दी नहीं करना। पहली बात तो परसेंट से आपका परसेंट कट गया, ए को वहीं रहने दो, बी को नीचे ले जाओ, बराबर लगाओ, 35 को उधर रहने दो, और 40 नीचे चला जाएगा, इसलिए आपका अनुपात पलटता है। 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 8 बार, 7/8 मतलब क्या होगा, 7/8 का मतलब होगा 7:8। तो थोड़ा सा उनको आप बस क्रॉस सही कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा डी, ना कि ए वहीं रहेगा, बी नीचे आएगा, 35 वहीं रहेगा, 40 नीचे जाएगा, कटेगा तो ए 7 माना जाएगा, बी 8 माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला करिए। थोड़ा सा यहां रेशियो मैंने मतलब परसेंटेज थोड़ा सा टफ दे दिया है। परसेंटेज अभी आपने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ोगे तो आप ये सब चीजें सीख जाओगे, ये 16 2/3 और ये सब क्या होता है, ये आपको मैं सब बताऊंगा आगे। हाँ, जो जिसके सामने है वो उसकी वैल्यू, करेक्ट। ए का 16 2/3%, तो 16 2/3%। देखो अभी आप बस इतना समझ लो, मैं आपको चलो चार्ट बनाकर बता दूं क्या। ठीक है, देखो आप अभी समझ लो, फिर मैं इसको सॉल्व करके भी आपको बताऊंगा। जैसे 16 2/3% है, इसका मतलब पता है क्या होता है, या चलो चार्ट बना ही लो यार पूरा, तुम लोग को पूरा चार्ट बना देता हूं मैं, देखो उसके बाद इस क्वेश्चन को बता दूंगा। आप एक चीज याद रखना कि परसेंटेज मतलब क्या होता है 100, और 100 का मतलब क्या होता है,
कभी भी ध्यान रखना कि अगर एक की बात आती है परसेंटेज में तो उसका मतलब होता है 100। अगर मेरे पास एक ही पेन है दुनिया में और वो पेन मेरे पास है, मतलब मेरे पास 100% चीज है। लेकिन अगर मैं किसी चीज के 2 हिस्से करूं तो वो 50% कहलाएगा। अगर किसी चीज के 3 हिस्से करूं तो वो 33 1/3% कहलाएगा। ये परसेंटेज में और अच्छे से मैं सिखाऊंगा, अभी बस आप सुनते जाओ। किसी चीज को 4 हिस्सों में बांटना, भाई मेरे पास एक केक है, मैंने इसके 4 बराबर टुकड़े किए तो हर टुकड़ा कितना कहलाएगा परसेंटेज में? 25% ही तो कहलाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, चीजों को बांट रहे हैं, है ना। तो किसी चीज को अगर 4 हिस्से में बांटा, ये किसी चीज को 5 हिस्से में बांटा तो 20%, किसी चीज को अगर 6 हिस्से में बांटा तो 16 2/3%। ठीक है, किसी चीज को अगर 7 हिस्सों में बांटा तो यह आएगा आपका 14 2/7%। किसी चीज को 8 हिस्सों में बांटने का मतलब होता है 12.5%। 9 हिस्सों में बांटने का मतलब होता है 11 से 1/9%। 10 हिस्सों में बांटने का मतलब होता है 10%। 11 हिस्सों में बांटना मतलब 9 से 1/11। ठीक है, 12 हिस्सों में बांटना मतलब 8 1/3। ये सब आपको मैं आगे सिखाऊंगा, भी बिल्कुल चिंता मत करना। आपको भी समझ नहीं आएगा कि सर ये इतना क्या हो क्या रहा है ना, सब समझ में आएगा, डोंट वरी। और ये आपका आ गया 6 2/3%। ठीक है, ये एक चार्ट होता है जो आपको आगे पहले तो सिखाएंगे, फिर आपको इसको याद करना है। हाँ, ये चार्ट आपको जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना तो इसकी पीडीएफ दे दूंगा, उसमें है, ये आपको मिलेगा, डोंट वरी। सो किसी चीज को 2 हिस्से में बांटना, भाई अगर 100% को 2 में बांटोगे तो 50-50 ही तो आएगा। 100% में अगर 100% को 3 लोगों में बांटोगे तो ये आएगा। 100% को 4 में बांटोगे तो ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है इस तरीके से, है ना। आप कुछ मत करना, इसको बस 1-2 बार देख लेना, बाकी जैसे जैसे जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको ये बताते जाऊंगा। ठीक है, सो फिलहाल हम अपने क्वेश्चंस पर वापस आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? ए का 16 2/3%, ए का 16 2/3% बराबर है बी के 62 1/2% के। ओके, तो आपको जस्ट मैंने बताया था कि 16 2/3% का मतलब होता है 1/6, लेकिन मैंने आपको 62 से ही 1/2% का मान नहीं बताया। अगर आप इसको निकालना चाहते हो ना, देखो याद नहीं है तो निकाल सकते हो। 16 3 48 और 2, ये बचा आपका 50/3। परसेंटेज का नीचे क्या आ गया? 100। इसका मतलब क्या आ गया? 1/6। 62 का दुगना क्या होता है? 124, है ना। 124 में 1 जुड़ा तो ये आ गया आपका 125/2, और परसेंटेज का क्या आ जाएगा? 100। कैंसिल करो तो 25 से 5 बार कटेगा, 25 से 8 बार कटेगा। तो आप क्या करोगे, इसको लिख लोगे 1/6 और इसको लिख लोगे 5/8। ए को इधर ही रहने दो, बी को नीचे ले आओ, 5/8 को उधर ही रहने दो, और 1/6 क्या बन जाएगा? 6/1। सॉल्व करोगे 30/8 और छोटा करोगे 2 से तो 15/4। ये आपका आंसर है। तो ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 4, आंसर आएगा 15:4। समझ में आया? ठीक है, 16 3 48 और 2 50 बटे में 3, परसेंटेज का 100, ये आया 1/6। 62 का दुगना 124 और 1 जुड़ा 125 बटे में 200, हल करा 5/8, ये आ गया इसका फ्रैक्शन। तो आपने इसकी जगह 1/6 रखा, इसकी जगह ये रखा, सॉल्व किया, ये आपका आंसर है, ये अनुपात बी का। ओके यहां तक? ठीक है।